हेलो वर्गोस कन्या राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज हम आपकी रीडिंग करेंगे दिसंबर मंथ में जितने भी बाकी के दिन बचे हुए हैं उसके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और कैसी एनर्जी आपकी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर दो कार्ड आ रहे हैं आपके। जो पहली ब्लेसिंग्स है आपकी, यहाँ पर गोल्डन अवतार दिखाई दे रहा है चैतन्य महाप्रभु जी का, और इनका एक गोल्डन ऑरा है, एक प्योर एनर्जी है, और यहाँ पर यूनिवर्स के प्रति इनका लव और प्रेम है। तो आपका भी मानवता के प्रति प्रेम बढ़ने वाला है, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा, एक आपका दयालु स्वभाव देखने को मिलेगा। और दान देना ये यहाँ पर हो सकता है, आप दान दे पाएंगे, सेवा का कार्य कर पाएंगे, भगवान के नाम का जाप कर पाएंगे। तो भगवान के नाम में भी एक पूर्णता दिखाई दे रही है, और यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहने वाला है आने वाले टाइम में। और स्कंदा का कार्ड है आपके लिए, गॉड ऑफ वॉर, यहाँ पर युद्ध के देवता, और इनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, जहाँ पर कि गणेश जी की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हो सकती हैं। और यहाँ पर युद्ध युद्ध की स्थिति है कहीं पर, या हो सकता है कि कहीं पर कंपटीशन है, कहीं पर आपको जीत हासिल करनी है, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, आप लोगों से जीत सक रहे हैं। और यहाँ पर युवाओं का एक संरक्षण हो सकता है जहां पर कि आप काम कर रहे हैं, और सैन्य कला हो सकती है, उसमें दक्षता है, रणनीति राजनीति में भी आप इसके बारे में भी सोच रहे हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं, कुछ नेतृत्व के गुण हैं, लीडरशिप की क्वालिटी भी आप में है। ओके, तो ऐसी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। और आगे की रीडिंग देखते हैं। कन्या राशि, नेक्स्ट 15 डेज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, जजमेंट। किसी स्थिति में आपको सेकेंड चांस मिला है, लवर्स की स्थिति में, यानी कि लव पार्टनरशिप में। और यहाँ पर पास्ट की मिस्टेक्स हैं, जहां पर कि या तो किसी को माफ किया गया है या किसी ने किसी को माफ किया है। और यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। किसी ने प्रे करे हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं यूनिवर्स से, और उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। किसी का पर्सन मिला है, रियूनियन, रिकनेक्ट, रिकंसिलेशन हुआ है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सपोर्टिव एनर्जी है किसी की आपकी तरफ। आप कुछ बना रहे हैं अपने लिए, और स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, या स्टेबल कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है यहाँ पर, और मैरिज हो सकती है किसी की, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकता है। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पर कि आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है, और अपने हार्ट चक्र को हील करना है, बहुत सारा रेस्ट खुद को देना है, और आपकी एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को बहुत हीलिंग दे रहे हैं, एक हीलिंग की एनर्जी है, रिलैक्सेशन की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद आप फ्री महसूस कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। आपका हार्ट चक्र हील होना चाहता है इस टाइम पर, और आप हीलिंग दे रहे हैं उसको। और ऐसे लग रहा है जैसे कि एक नई दुनिया में आप एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, और बहुत सारे नए लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जहाँ से कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोग फॉरेन जर्नी भी में भी जा सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी रहेंगी।
ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि किसी सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, जो भी आपने पास्ट में अच्छे कर्मास किए हैं उसके रिजल्ट, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। ये कर्मास आपके इस जन्म के भी हो सकते हैं और पास्ट के कई जन्मों के भी हो सकते हैं। तो कोई आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको करना है, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हैं किसी सिचुएशन में। आप 9-9 की एनर्जी में है, यानी कि एक एंडिंग्स की तरफ हैं, जहाँ पर कि कोई एक सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, स्टक हैं और आखिरी सिचुएशन है बस यहाँ पर, और जिसके आगे आप निकल पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, खुशियां हैं और पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग डर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं और एंजाइटी में हैं, पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि या तो किसी पर्सन को खोने का डर है या किसी सिचुएशन में कुछ चीज़ों को खोने का डर भी है। तो हो सकता है कि आगे स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, थके हुए हैं, आपकी एनर्जी डाउन है और आप या तो आलस कर रहे हैं और हो सकता है कि बाउंड्रीज बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हैं। और यहाँ पर लाइट है, लेकिन इस लाइट को नहीं देख पा रहे हैं और आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, पुश की जरूरत है 9 ऑफ सोर्ड से निकलने की और 10 नंबर की एनर्जी में आप पहुंचेंगे। ओके, तो 10 नंबर के बाद एक खुशी है, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। ओके, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। किसी सिचुएशन में जस्टिस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बैलेंस दिखाई दे रहा है और रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। तो हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि जैसे किसी के साथ आपने व्यवहार किया है वैसे ही आपके साथ हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिररिंग की एनर्जी है और जैसा आप करेंगे वैसा ही दूसरा पर्सन भी कर रहा है। ओके, वैसे ही उसकी एनर्जी भी हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि द डेविल का कार्ड है तो किसी तरीके की ऐसी भावनाएं जो कि गिल्ट पैदा करती हैं, डराती हैं, इल्यूजन पैदा करती है मन में और इस चीज में फंसे हुए हो सकते हैं। और या आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रोल है, आप आपको कुछ रोक रहा है। यहाँ पर एग्रेशन है, ईगो है, कुछ चीजें ऐसी हैं, हैबिट्स हैं। ओके, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, किसी पर्सन का प्रपोजल मिल सकता है, किसी तरफ से मैसेजेस मिल सकते हैं, फीलिंग्स कोई शेयर करना चाहता है, अपनी कोई गिफ्ट देना चाहता है, कोई रोमांटिक हो रहा है, कोई मिस कर रहा है आपको, ऐसी एनर्जी है, कोई सरेंडर कर रहा है, ये भी हो सकता है। ओके, तो ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं और पास्ट में हो सकता है कि ये पर्सन डेविल की एनर्जी में था, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं और इस पर्सन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ये पर्सन हो सकता है कंट्रोलिंग था, एग्रेशन में था और फाइटिंग की एनर्जी में था, हैबिट्स से पैटर्न थे, कुछ ऐसी चीजें जो डेविल की एनर्जी क्रिएट करती हैं और यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है इस सिचुएशन में आपको। ओके, तो यह एनर्जी रहने वाली है। ओके, अब हम आपके करियर के लिए देख लेते हैं, करियर में क्या बताना चाहते हैं वर्गोस कन्या राशि वालों को। फिर उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। डेथ की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। किसी सिचुएशन में आप प्लानिंग्स बना रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके पास पाथ हैं, दो रास्ते भी हो सकते हैं किसी के पास,
और डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपकी प्लानिंग्स काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि जो भी खोजबीन आपने करनी थी वो कर ली है। अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और अपने काम को अंजाम देने के लिए। ओके, क्योंकि जो भी स्ट्रगल थे आपकी लाइफ के वो खत्म हो रहे हैं। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थी और उससे गुजरे थे आप। ओके, और यहाँ पर इसके साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग्स अब आ रही हैं आपकी लाइफ में। लेट गो करने की जरूरत है पास्ट को, और जो भी बैड मेमोरीज थी, जो भी कुछ गलत हुआ था आपके साथ और लॉस हुआ था, तो एंडिंग्स की तरफ ये सिचुएशन जा रही है। और अब आप देख पाएंगे कि कुछ ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आया है, आएगा। मतलब पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कार्ड से। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे थे, आप अपनी एनर्जी में नहीं थे, कॉन्फिडेंस नहीं था आपको, और यहाँ पर पैशनेट थे अपने गोल्स की तरफ, आप चाहते थे कुछ करना, लेकिन यहाँ पर हो सकता है किसी चीज की कमी थी, यहाँ पर नेगेटिविटी का प्रभाव था, और यहाँ पर कुछ करेज नहीं था। तो लेकिन अब आप अपनी एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, एक फायरी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है। तो आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं वर्गोस कन्या राशि के करियर में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। वर्गोस कन्या राशि, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी सिचुएशन में और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर आप किसी तरीके की बिट्रेयल से गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि एक ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपकी सिचुएशन डेड एंड पर पहुंच चुकी है, और यहाँ पर आप पेन महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, हार्ट ब्रेक, किसी से या तो फाइटिंग हुआ है या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुखी हैं किसी सिचुएशन में, कंफ्यूजन है, और हो सकता है कि डिप्रेशन में है, हार्ट ब्रेक है यहाँ पर। तो कुछ भी यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी भी हो सकती है किसी के साथ, जिसकी वजह से आप पेन महसूस कर रहे हैं और आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। एग्रेशन यहाँ पर हुआ है, कोई भागा है किसी स्थिति से, किसी ने अब्यूज किया है, कुछ बोला है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस वजह से हो सकता है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहा जाता है कि फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी एनर्जी फिर से ब्राइट होगी, नए आइडियाज आएंगे आपको, और न्यू एक्साइटिंग प्लान्स आपके रहेंगे, और अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी। तो कुछ नए तरीके से शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, और इस पेनफुल स्थिति से भी आप निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है जो कि कहता है कि आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपकी प्लानिंग्स हैं, और आप प्रोटेक्टिव हैं अपने लिए। जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उनको कट ऑफ कर रहे हैं आप अपनी लाइफ से, और पहले आप सोच रहे हैं फिर आप बोल रहे हैं, और मेंटल क्लैरिटी भी आपको मिल रही है। तो पेज की एनर्जी में रहने वाले हैं, मतलब कि एक चाइल्डिश पर्सन, यंग पर्सन जो कि अपनी लाइफ में लर्न कर रहा है, कुछ सीख रहा है। ओके, नॉलेज ले रहा है कहीं से, और सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, पैशनेट एनर्जी है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज में भी रहेंगे आप। ओके, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है वर्गोस। आगे हम गाइडेंस देखेंगे कि सबसे पहले हम कुछ और कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ अर्थ,
ओके, सबसे पहले तो अगर आप फॉल्स ईगो में घिरे हुए हैं, तो यहाँ पर इससे बचने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है कि मटेरियल चीज़ों के बारे में अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनसे भी बचने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे फ़ियर बेस्ड थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तो उसको भी निकालिए और ओवरकम कीजिए, ओके? ये कहा जा रहा है। और टू ऑफ अर्थ, अगर आप मनी को लेकर जगलिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो यहाँ पर आपको डिसीजन बनाना है खुद के लिए और देखना है, ओके? एक प्लेफुल एनर्जी में आपको रहना है और हो सकता है कि एक बैलेंस मेंटेन भी करना है अपने लिए और कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। एक फेस हो सकता है आपकी लाइफ का, एक सिचुएशन हो सकती है जो कि एंड हो रही है, जो कि मैंने पहले भी बताया है आपको। और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था आपकी लाइफ का, जो कि हो चुका है और अब आगे है, आगे बढ़ने का टाइम है, ओके? टाइम टू मूव ऑन करने का है अभी। और ये यूनिवर्स कह रहे हैं रिलीज करिए चीज़ों को और अब नए तरीके से आगे बढ़िए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है आपको और हो सकता है कि किसी सिचुएशन में अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है और वेट करने की ज़रूरत है परफेक्ट टाइमिंग की, एक डिवाइन टाइम टाइम की, ओके? जो भी चीज़ें होंगी परफेक्ट टाइम पर होंगी आपके लिए। और यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं, ये पर्दे के पीछे की जैसे घटनाएँ हैं और ये घटनाएँ आपको डरा रही हैं। तो आपको जो भी स्थिति है, इस स्थिति में आपको लग सकता है कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोच-सोच कर बना रहे हैं। और यहाँ पर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने फ़ियर्स को और होल्ड होल्ड करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं। होल्ड मतलब कि जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, उन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ओके? ये एनर्जी है। और क्वीन ऑफ अर्थ, यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ कहता है कि आप अपनी लाइफ में एक हाउस मेकर भी हो सकते हैं, एक बिज़नेसमैन भी हो सकते हैं, एक जॉब करने वाले भी हो सकते हैं, जो कि अपनी फैमिली का भी अच्छे से केयर कर रहे हैं और अपने काम को भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और डील कर रहे हैं चैलेंज जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, काइंड हैं, समझ रहे हैं, एक मैनर है आप में और बहुत ही काइंडनेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं वर्गोज़, ये आपकी ही एनर्जी है और आप अपनी एनर्जी में हैं, ओके? लेकिन कुछ चीज़ों को रिलीज़ करिए, अपने फ़ियर को, डर रहे हैं हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ने से और बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो बैलेंस बनाइए, रिलीज़ कीजिए, ओके? ये एनर्जी आ रही है। आगे हम और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। वर्गोज़, कन्या राशि। ऑल वर्गोज़, ओके, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, आपका ही कार्ड है ये। Look at the bigger picture, full moon in Sagittarius, और don't let pride get in your way, okay? Full moon in Leo का पहला कार्ड है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में आपको ईगो को बीच में नहीं आने देना है, बैलेंस बनाकर रखना है जिन लोगों के साथ आप रिश्ते में हैं। और आत्मसम्मान अच्छा है, ओके? लेकिन यहाँ पर घमंड अच्छा नहीं है, ईगो सही नहीं है। ईगो का कार्ड पहले भी आया है वर्गोज़ आपके लिए, तो ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को बीच में ना आने दें, क्योंकि बहुत ही प्रीशियस रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं और इनको अगर आप खो देंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको, ओके? तो सही से आगे बढ़ने की ज़रूरत है वर्गोज़ आपको। और इसके साथ ही साथ लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि
जो कुछ भी आपके लिए अब होने जा रहा है, वो आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट लेकर आएगा और आने वाला है। ओके, मौज-मस्ती के दिन पुनः वापस लौटेंगे। आप साहसी बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे, जोखिम लेने को तैयार रहेंगे और आप जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएँगे। आपको अपने वीकेंड की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और यहाँ पर आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, उस पर आप काम करिए और देखिए होगे आप कितनी एक फ्रीडम की एनर्जी भी आई है आपके लिए, तो एक फ्रीडम महसूस करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में, ओके? और इसके साथ ही साथ यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो कहा जा रहा है कि स्वयं को कम ना समझिए, आप काफ़ी अच्छे हैं, आप किसी से हो सकता है कि बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो भी मेहनत है वो रंग ला रही है। अपनी लाइफ में बैलेंस को ढूँढिए और डेली लाइफ में ओके, बहुत अधिक चिंता ना करें क्योंकि चिंता करोगे तो और अधिक चिंता बढ़ेगी और यहाँ पर आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आपको अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित रखना है, बैलेंस रखना है और हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, उन्हीं चीज़ों को रखना है और ये कुछ लोग भी हो सकते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, तो इनको निकालने की ज़रूरत है। सॉल्ट बाथ लेने की ज़रूरत है आपको और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है और मदर अर्थ नेचर से कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है आपको और इसके साथ ही साथ स्वस्थ जीवन जीने की भी ज़रूरत है। ओके, तो हो सकता है कि ये सब कुछ आपको करने की भी ज़रूरत है या आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ओके? तो ऐसी एनर्जीज़ में वर्गो आप अपनी एनर्जीज़ में आने वाले हैं, ओके? तो ये एनर्जी रहेंगी। आगे और कुछ देखते हैं। अगर आप ऐसी एनर्जी में नहीं हैं, तो ये एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है और आप देख भी पाएँगे कि आप ऐसा कर रहे हैं। वर्गोज़ कन्या राशि, नेक्स्ट 15 डेज़। ओके, सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि अपना कर्मा कीजिए, अपना काम कीजिए और अच्छा कीजिए और अ, हो सकता है कि भरोसा मत तोड़िए यूनिवर्स पर हो सकता है कि भरोसा खो रहे हैं आप और तैयार रहिए कुछ चीज़ों के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने होने वाली हैं। फॉलो विद द रिदम, यहाँ पर सब चीज़ों को एक साथ आने दें ताकि सभी चीज़ें मिलकर एक जैसा प्रभाव पैदा करें और यहाँ पर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रह सकते हैं और जज ना करें किसी को भी और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है तो ऐसे ही बहने दे चीज़ों को, होने दीजिए ओके जो भी हो रहा है। वर्गो कन्या राशि, और यहाँ पर है ओके और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले आप एक्ट बाद में कीजिए, पहले आप सोचिए किसी चीज़ के बारे में। बहुत जल्दी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको पहले सोचना है, फिर एक्ट करना है, बुद्धिमानी के साथ ओके कुछ चीज़ों को करना है ओके। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ों का प्रभाव आप पर गलत पड़ सकता है कुछ स्थिति का, तो आपको ध्यान से आगे बढ़ना है केयरफुली ओके। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं वर्गोस कन्या राशि आपके लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस पा सके हैं। अगर आपको ये इसमें से कुछ गाइडेंस मिली हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।